नमस्कार दोस्तों, एक उड़ान सफल हम में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखना दोस्त, आपको अपने संस्कार की, अपनी प्रवृत्ति की, अपनी विश्व की सब कुछ बदलने के लिए कह रहा हूँ, उसी के लिए मंत्र दे रहा हूँ। आप बहुत शक्तिशाली हो, ज्ञान वाले हो, अपने आप को कभी कमजोर मत होने देना। ध्यान रखना, आपको ऐसा लगता है आप अभी तक फेलुअर हो, आज के बाद आप भूल जाए। आप फेलुअर हो ही नहीं सकते। आप आत्मविश्वासी हो ही। कभी फेलुअर की शब्द मैं तो ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अरे तुम सब कुछ कर सकते हो। जब आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक, हमारे यहाँ बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये बताया कि मैं चाय बेचने वाला आज का, उनकी सोच, उनकी माँ की सोच, एक दिन मेरा बेटा महान बनेगा। अपने घर में ये नहीं सोचते थे पैसा कहाँ से आ रहा है। अपने घर की संस्कृति को, अपने घर के प्यार को बनाए रखे। प्यार के बिना कोई 105 साल नहीं जी सकता है जी, कोई नहीं। जिसके अंदर प्यार की शक्ति हो बच्चे, क्योंकि उन्होंने अपना सब दिन अपना संस्कार उसमें डाल करके रखा है, तभी उनकी सोच देखना, वो कभी भी उसके चेहरे पर मायूसी नहीं होगी, आपके चेहरे पर भी नहीं होगी, परिवर्तन हो जाए। घर में औरत अगर घर में रहती हैं तो माताएं आप ध्यान रखिए, आपको जैसे ही कोई बच्चा घर में आता है और शिकायत लेकर के आता है तो सबसे पहले शांत और 10-20 बार संकल्प किया हुआ वो पानी, जिसमें आप हमेशा पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यही ध्यान में रहते हैं, श्वास का ध्यान करते हैं, वहाँ पर अच्छी सोच 5 मिनट के लिए भी, 10 मिनट के लिए भी आप अच्छी सोच बना करके रखते हैं, वहाँ पर वो पानी रखना शुरू कीजिए। और घबराइए नहीं, ये बहुत भारी चीज नहीं है जी, ये पूरी प्रकृति तो आप ही की है, आप ही उसका मालिक हो। हमेशा पानी को एक घड़े में या एक बड़े बर्तन में, जार में भर करके रखें पूजा स्थल पर, जहाँ आप पूजा, आप भगवान की मूर्ति रखने की जगह आप और वो पानी और रहे तो खाना भी वहीं पर डाल दीजिए और हमेशा उसमें संकल्प करते रहिए, संकल्प करते रहिए। आज मैं जो कुछ भी बनाऊंगा, आज जो कुछ भी बच्चा मेरा खाएगा, सब संस्कार से भर जाएगा। यह पानी, यह खाना, यही तो जीवन है। और जो श्वास ले रहे हैं अपने घर में, जानते हैं ज्यादातर मनुष्य घर में क्यों नहीं टिक पाता है, कभी सोचने का कोशिश करना। लेकिन ज्यादातर समय घर में ही रहता है। आप लोग इरिटेट कर देते हो, वो भाग जाता है, बाहर चला जाता है। अरे आप ये खेल का मैदान हो, माताएं ध्यान रखना, आप घर का मैदान हो, और घर का नहीं, बच्चों की संस्कृति हो, पति का प्यार हो। आप प्यार बांटने वाले हो, हमेशा प्यार से रहो। हमेशा आपको ऐसा लगता है क्या करूंगा, आप दूसरे पर दोष देने लगते हो। मेरा पति ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, मेरा पड़ोसी ये तो कितना भी समझा लो ठीक हो ही नहीं सकता। ये जो ठीक हो ही नहीं सकता, उनके प्रति क्रोध की भावना, उसके प्रति दुर्व्यवहार की भावना जो आप रखते हैं ना, वो अगर आपके घर में कचरा भी फेंक देता हो, कचरा मतलब समझे ये नहीं कि वो गंदगी जो आप समझ नहीं सकते हैं, हमेशा आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं जानते हैं, उसकी शिकायत, उसकी शिकायत, उसकी शिकायत, उसकी शिकायत, यही बस शिकायत ही शिकायत लेकर के आप अपना बातें करते रहो। कभी प्रेम की बात ही नहीं करते हो वहाँ पर। आज मेरा बच्चा, मेरा ये सब सहेलियां बहुत मदद करती है, बहुत प्यार बांटती है। आप वैसा संस्कार बनाएं,
आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ, पग पग पर संभाल रहा हूँ। अगर आज नहीं संभले ना तो आप कभी नहीं संभलेंगे। इसीलिए संभल जाइए। अपनी प्रकृति को पहचानने के लिए, अपनी प्रवृत्ति को पहचानने के लिए और सब कुछ बदल दीजिए, सब कुछ बदल दीजिए। हमेशा अगर आप ऑफिस भी जाते हैं, आपका बॉस है खतरनाक, है गुस्से वाला, कोई बात नहीं, आप उस गुस्से में प्रेम तो देखिए, वो क्यों गुस्सा कर रहा है, उसकी पहचान तो कीजिए। आप पहचानने के लिए तैयार नहीं हो, आप अंगुली उठाने के लिए तैयार हो। आप बहुत गहराई से देखेंगे ना तो सारी गलतियां आपसे ही होकर जाती है, आपकी थॉट्स से होकर के जाती है। अब बोलेंगे ये थॉट्स मैं थोड़ी ना किया, आप अपने घर के संस्कार से लेकर के आए हैं। इसीलिए हमेशा घर एक मंदिर है, इसको बना करके रखना आपका कर्तव्य है। और घर कैसे मंदिर बनेगा? आपको पड़ोस से, आप जहाँ ड्यूटी करने जाते हैं, चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे, आप उसके प्रति सावधान हो जाए। एक बात आप जाने हैं, सुने हैं, एक चीज बता दीजिए। आपके घर में कोई मेहमान आता है, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आया और बहुत बड़ा डब्बा खाने का, उसमें गुलाब जामुन, हर एक तरह की मिठाइयाँ रखी हुई है और लेकर के आया। भाभी जी ये आपके लिए, बहन जी आपके लिए, पुत्री आपके लिए। कभी सोचिए अगर आप उसको नहीं लेंगे तो मिठाई का डब्बा किसके पास रहेगा, किसके पास रहेगा? आप सोचे, वह उसी के पास रहेगा जिसने लेकर के आया है, आपके पास नहीं। इसीलिए जो जैसा भी संस्कार आपको देने का कोशिश करे, आप हमेशा संकल्प रहें कि मुझे तो इसके प्रति अपनी थॉट्स, अपनी व्यवहार, अपनी चाल चलन बहुत सुंदर बना के रखना है। आप उसके प्रति नहीं बनाओगे, आप वहाँ के पूरे माहौल को बदल दोगे। आप में वो शक्ति है, आप भगवान हो। आप दिन रात क्या करते रहते हैं? हे प्रभु मेरे घर में सबको ठीक कर देना। अरे मांगने चले हो, मांगने चले हो। अरे आज भिखारी हो आप। हमेशा पूजा में देखना यही बात करते हो, कहीं मंदिर, बड़े बड़े मंदिर में जाते हो और यही बात बोलते हो, यही बोलते हो। कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं मांगोगे तो यही बोलोगे, प्रभु मेरे घर की सुख समृद्धि शांति बनाए रखना। वो बनाएंगे, ये आपकी बनावट है, आप बना सकते हैं। आप किसी भी माहौल को बदल सकते हैं। आप अपने घर को कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति में आप बदल सकते हो। स्थिति को संभालिए, परिस्थिति संभल जाएगी। हमेशा ऑफिस जाएं, 21 दिनों तक ही करने के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। 21 दिनों तक जो भी ठीक है। आज हमको बॉस ने डांटा, कोई बात नहीं, इसकी प्रकृति ऐसी है, ये सोचिए, इसकी प्रकृति ऐसी सोचिए, सोचिए ऐसी है। लेकिन मैं तो प्रेम वाला हूँ, मैं तो ज्ञान वाला हूँ, बुद्धि संस्कार से भरा हुआ हूँ, प्रेम से भरा हुआ हूँ, ज्ञान से भरा हुआ हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो सुंदर हूँ। ये हमेशा अपने आप में भर करके रखने वाला है। कोई मंदिर आप जो दौड़ जाते हैं ना, दौड़ना बंद कीजिए, पहले अपने घर को मंदिर बनाइए। आप किसी को, बाहर वाले को बनाना छोड़ दीजिए, भगवान से मांगना छोड़ दीजिए, वहीं से शुरू होती है। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आप 1 रुपया की बात नहीं समझ रहे हैं। बहुत लोगों ने बोला अरे 1 रुपया क्या है? अरे आपके पास पहले 1 ही रुपये कमाने के लिए सीखना पड़ेगा। एक ही संस्कार के प्रति हमेशा अपने थॉट्स को मजबूत करना पड़ेगा। धीरे धीरे वो आपके घर के संस्कार बन जाएंगे। आप कभी
ध्यान तो रखें स्वयं के प्रति, खाना बनाने के प्रति, खाने के प्रति। हमेशा अपने संस्कार को, उच्च विचार को हमेशा बनाए रखें। आप बहुत ही इस प्रकृति को चलाने वाले हो और आपकी थॉट्स देवता, जो कहते हैं ना भगवान, देवता यानी देने वाला, आप मांगने वाले बन जाते हो। मंदिर में भी जा करके, हे प्रभु मेरा सुख, समृद्धि, शांति बनाए रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने धन दौलत बहुत दे दिया, अरे फिर भी तो भिखमंगे बन गए ना। भिखमंगा उसको बोलते हैं। ये भले बोलो, आपको लगता है आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े पुजारी आकर के पूजा तो करा देता है, इतना सब कुछ करा देता है, उसके मन में क्या रहता है जानते हैं? यही थॉट्स चलते रहती है। आज तो ये धनवान वाला है ना, बहुत कुछ मिलने वाला है, उसको भी वही मांगने की प्रवृत्ति जमा होती है और वही आपके संस्कार में डाल रहा है जी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए ना, हर पग पग पर, हर कदम कदम पर पूजा कीजिए संस्कारों से भर करके। उनके गुणों की पूजा तो आप करते नहीं हो। नदी के इस किनारे पर बैठ करके बोलते हो अरे दूसरा किनारा जो है बहुत रमणीय है, बहुत सुंदर है। ये जो आप कल्पना कर रहे हो, आप वहाँ गए नहीं, दूसरी जगह की जो आप कल्पना लेकर के भर जाते हो ना, और यहाँ पर की जो सुंदरता है उस सुंदरता को ले नहीं पाते हो। हमेशा दूसरे जगह जो ढूंढते हो ना, यही जो स्वभाव है, मैं आज यही स्वभाव को बदलने के लिए आया हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत ही विनम्र पूर्वक कहता हूँ कि आप इसे लोगों तक बांटने से लगता है मुझ में क्या। जब आपकी सोच ऐसी हो गई तो आप भिखमंगे हो गए। भिखमंगा, ये भले बोलो बड़ा वाला भिखमंगा, छोटा वाला नहीं। एक हाथ पसार देता है, आप मन को दे दिए और वही आपकी शक्ति है। तो इसीलिए ना बार बार बोलता हूँ, ये मन जो है ना लंगड़ा है, और ये लंगड़ा बनाने वाले कोई नहीं, आप हो। ये शरीर अंधा है, विवेक की जो आंखें होती है ना, उसको आप खोलना नहीं चाहते हो। इसीलिए सभी संस्कारों से भरे। और घर में अगर आपके पति पीने वाले भी हैं, दारू पी करके आने वाले भी हैं, फिर भी आते ही सबसे पहले अगर वो बरसने भी लगे, ठीक है, यही समझना इसका संस्कार ये है, मैं इसे वही चार्ज किया हुआ पानी जरूर हाथ में दे। खाना जो आज आप दे रहे हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा संस्कारों से भर करके उन्हें खाना परोसिए, खाना बनाइए, या जो भी जहाँ से भी आप ले करके आए हैं। मान लिया जाए आप भी काम करने वाले हैं, पत्नी भी काम करने वाली है और बच्चे भी काम करने वाले हैं, फुर्सत नहीं मिलती है, तो भी खाना खाने के पहले उसे 4 बार उस पानी को, उस भोजन को 4 बार बहुत धन्यवाद दे। धन्यवाद से आप में, धन्यवाद को उस खाने में देने से आपके धन्यवाद की भावना बढ़ेगी। जो चीज़ डालेंगे वही आप खा रहे हैं, वही आपकी संस्कार बन रही है। इसीलिए अपने संस्कार को बदलें, किसी से मांगे नहीं। तो इसीलिए दोस्त, आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत सुखी हों, बहुत कल्याणकारी, हमेशा कल्याण की भावना सोचें। दूसरों के प्रति आप सोचना शुरू करेंगे, उससे पहले आप अपने स्वयं को कल्याण से भरें, स्वयं मंगल की भावना से भरें। आज कोई कह देता है आज मंगलवार है, आज घर से नहीं निकलेंगे, बिल्ली काट दी रास्ता, बिल्ली को मारने के लिए दौड़ेंगे, अपने आप को हीन भावना से भर देंगे। यह सोचेंगे अरे ये बिल्ली आज रास्ता काट दिया, कुछ तो अशुभ होगा। आपको रास्ते में अशुभ होगा, क्योंकि ये थॉट्स, ये जो विचार आपने डाला है वह आपकी प्रवृत्ति है।
मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, जब रास्ता बिल्ली काटती है ना तो उधर से आने वाला भी इधर से जाने वाला ही पहले 3 कदम पीछे हो जाता है और तभी वो रास्ता को क्रॉस करने का कोशिश करता है। इसीलिए इन सभी से बचें। कुछ नहीं, वो आपके शुभ के लिए, हमेशा सोचे ये मेरे शुभ के लिए रास्ता बिल्ली काटी है। और शुभ भावना रखें। आप हमेशा शुभ भावना रखेंगे ना, आपकी सब कुछ प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, सुख रहें, खुशी रहें, सुख समृद्धि से भरे रहें। यही मैं आपको देना चाहता हूँ, जो छोटे छोटे ज्ञानों के द्वारा आपको भेज रहा हूँ। अगर आप 21 दिन तक करें और नहीं परिवर्तन हो तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, बात कीजिए ना। हम आपसे बात करने के लिए, आपको संस्कार देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हमेशा जब होश आए, ये नहीं कहता हूँ कि दिन भर, जब होश आए अपने श्वास को, शुद्ध है, ज्ञान से भरा हुआ है, क्योंकि यही वायु और यही पानी जो हमेशा आप अपने अंदर डालते रहते हैं, वायु तो हर क्षण आप लेते रहते हैं। इसलिए प्रेम से आप उसको स्वीकार करें ना, प्रेम उसको देना, तो ही ना आप प्रेम से भरेंगे, वही तो आपका संस्कार बनाएगा ना। पानी को वो कीजिए, खाना का वो कीजिए, सबके प्रति धन्यवाद का भाव रखें। जो कुछ भी, अगर किसी ने गाली भी दिया तो उस पर ब्रेक लगाइए और सोचिए चलो कोई बात नहीं, यही तो मेरा बच्चा दिया है, मैं लेने वाला नहीं, चल भैया तू अपना गाली तेरे पास रख, बोल, ये काम करता हूँ। अंदर जरा सा भी भाव गुस्से का उठे, शांत हो जाइए। हमेशा उस पर अंगुली नहीं दीजिए। कोई भी किसी को कभी भी आपका दिया हुआ संस्कार ही आपके पास आया है, अब हमें क्या देना है ये आप पर निर्भर करता है। ध्यान रखें, आपके बच्चे को कोई मारे, वो आया रोते रोते घर में, हमेशा यही भाव रखे, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं बेटा, कोई किसी को नहीं मारता, हमारा ही संस्कार गया है, हमारी ही प्रवृत्ति गया है। उसको वही चार्ज किया हुआ पानी पिलाएं, वही चार्ज किया हुआ पानी से उसे पैर को धोएं। हमेशा पानी को, हमेशा अपने घर को मंदिर बना करके रखना आपके हाथ में है, आपकी प्रवृत्ति है, आपका चेंजेबल है। इसीलिए खुश रहें, सुखी रहें, मंगल की भावना से भरे रहें, कल्याणकारी की भावना आपके दिल में हो, यही मेरा विश्वास है, यही मेरी आशा है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें, आप सुखी हो, खुश हो, यही मंगल आपके साथ है। धन्यवाद। आप इसको बांटें जरूर।